हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका अ डे इन माय विलेज ब्लॉग में। तो सुबह का शुरुआत होता है प्यारे से सनराइज के साथ। ये देखिए, ये हमारे प्यारे चिन्नू मुन्नू। फिर उसके बाद हम लोग चल देते हैं अपने खेत की तरफ। तो चलिए चलते हैं। रास्ते में हमें एक शादी देखने का अवसर प्राप्त होता है। फिर जब हम लोग थोड़े से आगे जाते हैं तो हमें दिखता है हमारे गाँव का सरकारी पाठशाला। यहाँ पे 6 to 8 बच्चों को पढ़ाया जाता है। फिर हमें थोड़े आगे चल के दर्शन होते हैं श्री कृष्णेश्वरनाथ मंदिर के, तो आप लोग भी देख सकते हैं। फिर आगे फिर हम इतना प्यारा व्यू है, ये चीज़ हमें इतना मनमोहक लग रहा था कि मैं बार बार इसे ही रिकॉर्ड कर रही थी। तो देखिए कि आप लोग देख सकते हैं सुबह कितना प्यारा सनराइज़ हुआ है, कितने अच्छे लग रही है ये सब। फिर उसके बाद हम लोग रास्ते में जाते, तो ये सब देखते हुए मैं आगे बढ़ ही रही थी। तो मुझे मेरे चिन्नू मुन्नू के जैसे एक और उसके दोस्त मिले। फिर उसके बाद मैं वहाँ से गई आगे। ये रोड की साइड और कुछ वीड्स वगैरह उगे हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो है वो धान की खेती के लिए किया गया है। मतलब जैसे कि हम लोग इसको बिलार बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोग के साइड इसे क्या बोलते हैं। ये इसको जब हमारा खेत तैयार हो जाता है तो इसको एक एक करके बोया जाता है खेत में। फिर उसके बाद ये सब देखते हुए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ ही रहे थे। तो फिर मुझे सूरज भगवान भी अपना प्रकोप दिखाने लगे। फिर रास्ते में चलते हुए मुझे मिली बिल्ली मौसी। पता नहीं क्यों ये मेरे से नाराज है, भागी जा रही है। मैं कितना भी ट्राई कर रही हूँ, मेरी तरफ देख भी नहीं रही है। फिर ये देखिए, ये हमारे खेत में ही लोग अपना घर बनाए हैं। ये अब तो ये बाहर के इलाकों में कम देखने को मिलता है, लेकिन हमारे इधर अभी भी ऐसे इकरी के घर बनते हैं। इसे इकरी बोला जाता है हमारे लैंग्वेज में। फिर ये देखिए, ये सभी जो देख रहे हैं ये सब आम का पेड़ है, जिसमें इस बार फल नहीं आया है। फिर आगे जो आप लोग वो देख रहे हैं वो एक्चुअली में वो चापाकल है, जहाँ पे हम लोग अभी भी जो मजदूर वगैरह होते हैं वो आके पानी पीते हैं। फिर इसके बाद ये देखिए, इधर जो बना है वो सरकार जल कुछ है जो सरकारी वर्क के लिए, मुझे कुछ समझ नहीं आया, बस मैं इसे रिकॉर्ड कर ली हूँ। तो फिर चलिए अब हम लोग चलते हैं हमारे खेत की तरफ। ये देखिए, ये वही बिरार है जो मैं आपको बताई थी, जो खेत तैयार होने के बाद एक एक करके उगाया जाता है। ये एक जगह भी उगाए हैं, फिर जब खेत तैयार हो जाएगा तो एक एक करके उगाएंगे। ये है हमारे केला का पेड़ मेरा। फिर उसके बाद ये देखिए, ये हम अपने खेत में पहुंच चुके हैं। ये हमारी भिंडी का खेत, जिसमें मेरी मम्मी भिंडी तोड़ रही है और मैं भी जाऊँगी भिंडी तोड़ने के लिए। फिर उसके बाद मैं जब ये रिकॉर्ड कर ही रही थी तो मेरे दिमाग में आया कि मैं एक और चीज़ को रिकॉर्ड करूँ। ये है जहाँ पे आर्टिफिशियल चिक्स बनाए जाते हैं। देखिए ये किस तरह से यहाँ पे ये लोग को रखा जाता है, और ठीक से पेट भर भोजन भी नहीं देते हैं, और यहाँ पे इसको रख के आर्टिफिशियली ब्रीड करवाते हैं। ये मुझे अवसर मिला पेड़ से पके हुए आम लेने का। ये देखिए कितना अच्छा आम है। ये मैं घर लेके आई हूँ, जब पकेगा तो मैं इसे खाऊंगी। देख सकते हैं आप लोग, पेड़ से गिरा हुआ आम है ये। ऊपर में आम का बहुत सारा, पर ये देखिए कितना भयंकर जंगल दिख रहा है। ऐसे हम लोग को तो अब आदत हो गया है, मतलब मम्मी लोग को तो आदत है। फिर मैं मम्मी के साथ आई थी तो मुझे भी डर नहीं लग रहा था। ये है परवल का पेड़। आप लोग इधर परवल को क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ये देखिए, ये कितना अच्छा परवल पड़ा है, देख सकते हैं आप लोग। फिर मैं चल देती हूँ आगे। इधर कद्दू का खेत है। कद्दू आप लोग देखिए, ये भी देखिए कितना अच्छा। ये तो मुझे इतना प्यारा लग रहा था कि मैं इसे देख ही जा रही थी, रिकॉर्ड ही कर रही थी। ये कद्दू है, फिर एक और कद्दू इधर देखिए, एक छोटा सा कद्दू और दिखेगा आप लोग को। ये मैं दिखा रही थी कि किस तरह से कद्दू का पेड़ लगता है। जो गाँव में होंगे वो तो ये सबको अच्छे से एक्सपीरियंस करते ही होंगे। ये देखिए छोटा सा कद्दू है, कितना प्यारा सा लग रहा है। फिर उसके बाद ये है घिउड़ा, जिसको पटना में नेनुआ बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में बताइएगा। ये है करेला का खेत। देखिए किस तरह से करेला उगता है ऊपर ढाट पे। ये सब मैं इसलिए रिकॉर्ड करी थी ताकि मैं जो लोग नहीं देखें या जो लोग नहीं जानते, जो लोग की साइड खेती नहीं होता, शहर में रहते, वो देख पाए किस तरह से कौन सी सब्जी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।